स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर बार मार्केट का प्रेडिक्शन करते हैं अगले दिन के लिए। तो आज भी हम वही प्रेडिक्शन करेंगे और मेरे को लगता है कि आप लोग ये स्ट्रेटजी अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अगर मेरे को लगता है कि सीख चुके हैं, क्योंकि व्यू कम आ रहा है, मतलब आप लोग थोड़े से सीख चुके हैं। अभी मेरे को लगता है कि होशियार हो चुके हैं। तो मेरे को भी कोई ना कोई नई स्ट्रेटजी लानी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को हर बार वही चाहिए होता है कि कुछ नया मिलता रहे, कुछ नया मिलता रहे। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कौन सी अभी एक अच्छी से स्ट्रेटजी आपके लिए काम की जाए। लेकिन देखो, एक सबसे बड़ी बात वो है कि आपको एक कमेंट करके मेरे को बताना है कि प्लीज़ यार ये वाली स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी। जो मैं 3 लाइन वाली स्ट्रेटजी में आपको हर बार बताता रहता हूँ, वो कैसी लगी। क्या इससे पैसा बन सकता है, नहीं बन सकता है? तो ये प्लीज़ आप थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे तो मेरे को थोड़ा सा हेल्प होगा। और दूसरी स्ट्रेटजी देखो, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि यार ज़िंदगी में अगर रास्ते बार बार बदलते रहोगे तो मंजिल नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि आपकी मंजिल, जैसे मान लो यहाँ पर आपकी मंजिल है, यहाँ पर आपकी मंजिल है, यहाँ पर कहीं पर आपकी मंजिल है, और यहाँ पर आप हो। थोड़े दिन इधर चले, थोड़े दिन इधर चले, फिर थोड़े दिन यहाँ से वापस आके इधर चले, फिर वहाँ वापस आके इधर चले, फिर वापस आके इधर चले, तो मंजिल कभी भी मिलने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हमको एक ही डायरेक्शन में चलना है, एक ही डायरेक्शन में मतलब एक ही चीज़ पर एक्सपर्ट बनना है, मतलब एक ही रास्ता पकड़ना है, तो यहाँ से आपके लिए मंजिल मिलना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना। मैं स्ट्रेटजी हर बार स्ट्रेटजी, एक सवाल भी था कमेंट में कि मैं स्ट्रेटजी क्यों बदलता हूँ। हर बार मैं नई स्ट्रेटजी इसलिए देता हूँ क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं, लोगों को नई ही चीज़ चाहिए। अगर आप पुरानी ही चीज़ें मतलब बताते रहोगे तो लोग देखने वाले नहीं है वीडियो, और ना ही उनको मतलब है, क्योंकि उनको हर रोज़ नया चाहिए। और नया जिसको चाहिए उसके जीवन में, शेयर मार्केट में तो नया नहीं होगा, ये बात तो आपको पता है। हाँ, अभी ये आपको सूट करता है कि नहीं करता वो एक अलग बात है कि आपको कौन सी, मान लो हो सकता है किसी को ये सूट नहीं कर पा रहा होगा, किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा, वो एक बात अलग हो जाती है। लेकिन जिसको समझ में आ रहा है तो उसके लिए यहाँ से बेटर हो सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया अपने क्या, कौन सा है, सेल वाला एरिया। ठीक है, और उसके नीचे अगर हम बात करें तो ये वाला कौन सा एरिया है, बाय वाला एरिया। ठीक है, और ये वाला एरिया अपने क्या है, बाय सेल दोनों ही एरिया है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा तीनों ही एरिया आपको समझ में आ चुके हैं। अब हमको कैसे प्लान करना है, अब यहाँ से थोड़ा सा मैंने आपको कैंडल का भी एक वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। अब बहुत सारे नए लोग आते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या मैं आप बताना चाहता हूँ। तो प्लीज़ यार आप थोड़े से 2-4 वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्योंकि ये वाले अपने काम करेगा रजिस्टेंस का यहाँ से, और ये वाला अपने पास में रजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का ही काम करेगा, और ये वाला एरिया अपने लिए कौन सा, सपोर्ट का काम करेगा। इसलिए ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से सपोर्ट के हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, और यहाँ से रजिस्टेंस सपोर्ट दोनों ही है, इसलिए मार्केट को नीचे ऊपर दोनों ही करना चाहिए। और यहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस है, इसलिए मार्केट को नीचे आना चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब हम प्लान करते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ का और मैं थोड़ा सा एक और वीडियो लाना चाहता हूँ इस सैटरडे संडे को, कि लिक्विडिटी क्या होती है, वो उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। लिक्विडिटी का मतलब समझते हैं आप, क्या होती है लिक्विडिटी मैं आपको समझाऊंगा। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, वो भी एक एसएल हंटिंग से ही रिलेटेड है। तो लिक्विडिटी कितने लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं प्लीज़ यार, या तो बहुत सारे लोग पहले से ही जान चुके होंगे, क्योंकि बहुत मिल जाएंगे आपको वीडियो। ऐसा कोई मेरे पास ही वीडियो नहीं है कि मैं ही जानता हूँ, सब लोग जानते हैं। चलिए हम प्लान करते हैं। तो अभी हम कल के लिए प्लान कर रहे हैं। तो मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारे जो एसएल पड़े हैं, यहाँ पर कुछ सेलर्स के एसएल पड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये वाले तो एसएल क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ बायर से के एसएल होंगे, और यहाँ पर कुछ बायर से के एसएल होंगे, और यहाँ पर भी आपको सेलर से के एसएल दिख रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट के पास में क्या मोमेंटम आ सकता है, कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर मार्केट ऊपर की साइड से ओपन होता है तो ये सेलर से के भाग जाएंगे, इसलिए मार्केट यहाँ तक आकर इस तरह से वापस से ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर मार्केट नीचे ओपन होता है कहीं ना कहीं इस एरिया में, तो नीचे वाले जो सेलर थे वो निकल जाएंगे, फिर ऊपर ज़्यादा कुछ जाने की ज़रूरत अगर होगी तो मार्केट को यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ये सेलर को निकालना है, फिर मार्केट नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर हम और भी बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और भी हमारे पास में जो सेलर्स बायर्स यहाँ पर पड़े हैं, कुछ बायर्स यहाँ पर पड़े हैं, तो हो सकता है मार्केट इसको ट्रैप
टैप कर दे, 22,450 के आसपास आकर यहाँ से मार्केट फिर ऊपर उठे, तो ये प्लान भी किया जा सकता है। क्योंकि ऊपर का रास्ता अपने लिए अभी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ऊपर की साइड में एक तो एसएल नहीं है, और मार्केट क्या करेगा, पहले तो इस तरह से एसएल बनाए, उसके बाद में मार्केट ऊपर जाए, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। और ये एफवीजी, और यहाँ से अगर हम बात करें स्मार्ट मनी कंसेप्ट एसएमसी के अंदर आता है, तो वो और एक प्राइस एक्शन के अंदर भी आता है, तो प्राइस एक्शन के अंदर भी आता है। तो ये सब चीज़ें मेरे को आपको बतानी है और बताऊंगा मैं अगले वीडियो में। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा ये भी प्लान करते हैं कि देखो मार्केट में अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इस तरह से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। यहाँ से एक सपोर्ट लिया गया है, थोड़ा सा इसको ब्रेक करके वापस से मार्केट इस तरह से जाए, और फिर यहाँ से आकर इस तरह से वापस से सपोर्ट ले, और फिर मार्केट इस तरह से चले। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, तो ये इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया हमको। और 20 मूविंग एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जब तक इसके नीचे है तब तक रिजेक्शन ले रहा है, तब तक हम सेल का ही प्लान करेंगे, अगर आप 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेडिंग प्लान करते हो तो। क्योंकि आप अगर देखो तीनों ही चीज़ें देखो, अगर आप 3 लाइन से करोगे तो भी एक अलग मेथड है, और यहाँ से अगर हम बात करेंगे यहाँ से एसएल हंटिंग से, एसएल हंटिंग एक अलग मेथड है, और मूविंग एवरेज एक अलग मेथड है। ये दोनों ही प्राइस एक्शन से रिलेटेड है, और ये इंडिकेटर से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि आपको इंडिकेटर पर जाना है कि प्राइस एक्शन पे जाना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा प्रेडिक्शन। अब उसके बाद में हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हम चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखना चाहते हो तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग वही मेथड लगाएंगे, यहाँ से 1 डे का टाइम फ्रेम लगाएंगे, और ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से बॉटम मैंने लगा लिया इस कैंडल का, मिडल इस कैंडल का लगा देता हूँ, बहुत छोटा सा कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक जो रेंज है हमको बनाना होती है वो बना लिए। अब इसके बाद में हम क्या प्लान कर रहे हैं, देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसके यहाँ पर हम सेल का प्लान करेंगे, और यहाँ पर हम लोग बाय सेल दोनों ही कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग बाई का प्लान करेंगे। देखो एक चीज़ हमेशा थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि देखो ये छोटा सा कैंडल है, और छोटा सा कैंडल जब भी बनता है ना तब थोड़ा सा एक प्रॉब्लम कर देता है। देखो यहाँ से इनडिसीजन कैंडल है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। तो अब यहाँ से हमारे पास में क्या चांसेस दिख रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये वाले जो सपोर्ट पर टैप कर दे मार्केट, और उसके बाद में ऊपर जाए, तो एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा अपने को दिख रही है, ठीक है। लेकिन ये सब बात की बात है, अभी हम जो स्ट्रेटजी प्लान करें उसी पर चलेंगे, ठीक है। तो ये वाला एरिया अपने लिए सेलिंग रहेगा, बाइंग रहेगा, और यहाँ से बाय सेल दोनों ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग 5 मिनट की चार्ट पर चलते हैं, देखते हैं 5 मिनट की चार्ट पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं इसको, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अभी अपने पास में मैंने आपको क्या बोल दिया कि देखो ये वाला अपने बॉटम लाइन का एरिया है, ये वाला मिडल लाइन का एरिया है, और ये वाला कौन सा एरिया है, टॉप वाला एरिया है, ठीक है। तो इस एरिया में हम लोग क्या करते हैं, सेल प्लान करते हैं, ठीक है, और इस वाले एरिया हम लोग बाई प्लान करते हैं। अब हम बात करते हैं एसएल की, तो हमारे एसएल ऊपर की साइड में पड़े हैं, ये एसएल हिट हो जाएंगे, देखो मार्केट यहाँ से ओपन हो गया, इस तरह से जाएगा, और यहाँ से एसएल हिट हो जाएंगे तो मार्केट थोड़ा नीचे की साइड में आएगा। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमारे थोड़े बहुत एसएल पड़े होंगे, तो वो एसएल क्या होंगे, अगर ये हिट होंगे तो क्या होगा मार्केट में, ये हिट होने के बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाए, तो यहाँ तक कि अपने जो ये एसएल है ये क्लियर हो जाए, तो फिर मार्केट में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो पहले हम लोग मार्केट को देखेंगे, अगर मार्केट इस तरह से आ रहा है तो हम लोग यहाँ कोई हरकत नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर रेड कैंडल बन रहे हैं और यहाँ से आप कुछ और भी प्लान करे जा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि देखो अभी अपने पास में नीचे की साइड में ज़्यादा कुछ एसएल है ही नहीं, ये एसएल है ही नहीं, एसएल यहाँ पर है और एसएल यहाँ पर है बैंक निफ्टी में। तो बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि या तो मार्केट 48,250 या 48,500 के आसपास आए, उसके बाद में ऊपर जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर मार्केट इसी तरह साइडवेज रहा तो फिर यहाँ से आपको कोई प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मोमेंटम देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 लाइन थोड़ा सा बहुत पास में है, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना, ये जो गैप आपको ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो 200-300 पॉइंट का यहाँ से गैप है, जो कि बहुत कम है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, देखो अभी इसके हिसाब से तो आपको इस तरह से ही प्लान करना है। और अगर हम बात करें
एसएल हंटिंग के हिसाब से तो मैंने आपको बताया कि एसएल हंटिंग में यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत एसएल सेलर्स के पड़े होंगे, यहाँ पर कुछ सेलर्स के पड़े होंगे और ऊपर की साइड में सेलर्स के पड़े हैं। तो मतलब मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और फिर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो नीचे के चांसेस ज़्यादा होंगे कि ये नीचे वाले जो एसएल हैं वो हंट हो जाएँ। ठीक है, क्योंकि मार्केट के पास में जो सपोर्ट बन रहा है वो यहाँ से एक 48,750 के आसपास का सपोर्ट बन रहा है। ये सपोर्ट ले लेता है तो फिर मार्केट में ऊपर का मोमेंटम आ सकता है। और दूसरा हम लोग यहाँ से ट्रेंड लाइन के हिसाब से प्लान करते हैं तो थोड़ा सा ट्रेंड लाइन भी देख लेना चाहिए कभी कभी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब काम करती है। क्योंकि आपको दिख रहा होगा जैसे यहाँ से मैं इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ तो मार्केट क्या कर रहा है, बार बार इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है और फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो ये वाला जो एरिया है ना अपने पास में 49,000 के आसपास का, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है और इस एरिया में एक बाइंग का प्लान किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा इग्नोर नहीं करना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपको अगर ये सब चीज़ें लग रही है कि हाँ सच में इस तरह से पैसा बनाया जा सकता है, देखो शेयर मार्केट में पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। मैं भी ये बोलता हूँ, मैंने भी यही चीज़ें आपको हमेशा बोली है कि भाई मार्केट में पैसा बनाना आसान नहीं है। यहाँ पर भी बहुत बड़ा अनुभव चाहिए होता है और प्लानिंग चाहिए होती है। उस प्लानिंग को करना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।